Hello everyone, this is Dr. Anjali Srivastava and this is my YouTube channel आदर्श आलिया। आज हमारा 12th लेक्चर है इम्यून सीरीज में और इस वीडियो में हम फटाफट देखते हैं टी सेल्स आर हाउ मच कूल, कैसे ये प्रोड्यूस होते हैं, कैसे ये एक्टिव होते हैं। इस तरह लेट कमेंट बॉक्स में स्टूडेंट्स लेट मी नो कि इस तरह के छोटे वीडियोस बड़े बड़े लंबे लंबे नोट्स के लिए इम्पोर्टेंट वीडियोस के बाद आपके लिए हेल्पफुल हैं कि नहीं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टी सेल्स और द थाइमस सेल्स। ये हम देखते हुए आए हैं। टी सेल्स आर द सेल्स विच आर जो बोन मैरो में हेमाटोपोइटिक सेल्स से प्रोड्यूस होते हैं। दे आर हेमाटोपोइटिक स्टेम सेल्स से प्रोड्यूस होते हैं। दो तरह के सेल्स, मान लीजिए ये बोन है जिसमें बोन मैरो है, जिसमें हेमाटोपोइटिक सेल्स हैं, ये डेवलप करते हैं और दे प्रोड्यूस दो तरह के सेल्स। आप हम पहले भी देखे हैं, ये या तो प्रोड्यूस करते हैं माइलॉइड सेल्स या प्रोजेनाइटर माइलॉइड सेल्स जो ब्लड के कंटेंट्स को प्रोड्यूस करते हैं, एंड लिम्फोइड सेल्स जो प्रोड्यूस करते हैं प्रोजेनाइटस ऑफ प्रो लिम्फेटिक सेल्स, जो मुख्य रूप से दो तरह के हो सकते हैं। बी सेल्स जो ह्यूमरल इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं और टी सेल्स जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक और तरह का लिम्फोइड सेल एक्चुअली होता है एनके सेल्स जो इननेट इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल है, नेचुरल किलर सेल्स। दिस इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स, ये हम देख करके आए हुए हैं। नाउ दिस इज द बी सेल with the BCRs or the B cell receptors, वाई शेप्ड इम्यूनोग्लोब्यूलिन्स के बने हुए ये एंटीजन प्रोड्यूस करते हैं और ये सिक्रीट करते हैं, रादर प्रोड्यूस भी करते हैं, एंटीजन से कंबाइन भी करते हैं और सिक्रीट भी कर सकते हैं ये एंटीबॉडीज को। जबकि टी सेल्स, द थाइमस सेल्स, ये प्रोड्यूस होते हैं बोन मैरो में, बट ये ट्रांसफर करते हैं, ये माइग्रेट करते हैं टू द बोन मैरो। दिस इज द बोन मैरो और यहाँ से माइग्रेट करते हैं थाइमस में फॉर द फर्दर डेवलपमेंट। प्रोजेनाइटर सेल में कन्वर्ट करेंगे, उसके बाद मेच्योर टी सेल में कन्वर्ट करेंगे, फिर मेच्योर टी सेल में कन्वर्ट करेंगे और ये मेच्योर टी सेल्स डबल पॉजिटिव हो जाते हैं और फिर ये कन्वर्ट करते हैं हेल्पर टी सेल या साइटोटॉक्सिक टी सेल्स में। जस्ट टू रिकॉल यू, हमने पहले देखा है कि टाइप्स ऑफ टी सेल्स में स्ट्रक्चरली दो तरह के मुख्य रूप से सेल्स हैं जिनको हम कहते हैं टी हेल्पर सेल एंड टी साइटोटॉक्सिक सेल्स। फंक्शनली ये और भी बहुत तरह के सब टाइप्स में डिवाइड हो सकते हैं, जैसे यहाँ दिख रहा है 4 तरह के हेल्पर टी सेल्स हैं, इसी तरह के साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं। इन्हीं में से कुछ सेल्स मेमोरी सेल्स में कन्वर्ट करते हैं और मेमोरी में रखते हैं। तो दैट आर द ये हम देखते हुए आ रहे हैं। लेटेस्ट आज के टॉपिक पे हम कंसंट्रेट करें। ये हो गया टी सेल्स, ये मैच्योर टी सेल्स हैं विद सिक्रीटरी साइटोकाइंस एंड टी सेल रिसेप्टर विथ द सरफेस प्रोटीन्स जो CD4 और CD8 मुख्य रूप से होते हैं। So these are the developmental stages. Let's start. This is the progenitor T cell, that is lymphoid progenitor produced in lymphatic cells. Then they are migrated to this region. यहाँ पे जो दिख रहा है, this is the subcapsular region of thymus. Thymus is the largest endocrine gland जो प्रेजेंट होता है डॉर्सल टू हार्ट इन थोरैसिक रीजन में, और ये बड़ा होता है। बहुत सारे बहुत सारे टी सेल्स प्रोड्यूस करता जाता है, पूल ऑफ सेल्स। जब और एजिंग के साथ साथ ये ओनली सेल ऐसा है जो साइज में भी कम घटता जाता है और इसकी एक्टिविटी भी कम होती जाती है। इसीलिए कहते हैं कि बुढ़ापे में इम्यूनिटी कम हो जाती है। हालांकि ये सब बहुत कंट्रोवर्शियल टर्म्स हैं। इम्यूनिटी कब कम मजबूत होती है, कब कमजोर होती है, कहाँ पे स्विच ऑफ हो जाती है, कहाँ स्विच ऑन हो जाती है, ये सब पिछले कोविड पीरियड के 2 साल में बहुत धारणाएं बदल दी हैं। हम तो बहुत बड़े सफरर हैं। एनीवे, लेट्स कम बैक। तो ये प्रोजेनाइटर सेल्स अब ये डेवलप करने जा रहे हैं इनटू द DN, मतलब डबल नेगेटिव। इन पे ना CD4 डेवलप्ड है ना CD8। एज आई हैव टोल्ड यू, दो सरफेस प्रोटीन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आगे के स्लाइड में हम देख लेते हैं विच आर द CD8 एंड CD4। इनके अलावा जो TCRs का डेवलपमेंट है, CD3 है, B7 के कॉम्बिनेशन के लिए CD28 है। ग्रुप ऑफ CD सेल्स हैं जो डेवलपमेंट के कंडीशन में है। TCR भी अभी प्रोजेक्ट नहीं हुआ है। तो इस कंडीशन में जब यहाँ पर D1
DN1 डबल नेगेटिव का मतलब यहाँ पे है ना तो इन पे CD8 प्रेजेंट है ना तो CD4 प्रेजेंट है। तो अब बाकी के सेल्स में इनमें ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं, पूल ऑफ सेल्स बन रहे हैं, और ये सेल्स कंटिन्यूअसली बिफोर बर्थ, जस्ट आफ्टर बर्थ ये डिवीजन शुरू हो जाता है, मैचुरेशन शुरू हो जाता है। जिनका यूज होता है वो यूज होते हैं, बाकी के डिस्ट्रॉय होते जाते हैं बाय अपॉप्टोसिस प्रोसेस। और इस तरह से ये बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हमेशा तैयार रहता है, जब जरूरत हो तो वो इमीडिएटली कन्वर्ट होता है, वेपन हथियारों से लैस हो जाता है और बैरक से बाहर आ जाते हैं एक्शन के लिए। ये इनकी मिलिट्री ट्रेनिंग होती है। हम कह सकते हैं कि टी सेल्स की मिलिट्री ट्रेनिंग थाइमस में होती है। ये सब कैप्सुलर रीजन है। यहाँ पर D1, DN1, DN2, DN3, ये 3 स्टेज यहाँ पे डेवलप होते हैं सब कैप्सुलर रीजन में। इनको हम कह सकते हैं, सब कैप्सुलर रीजन के 3 स्टेज मिलकर के एक साथ बनाते हैं प्री TCL, that is precursor of lymphocyte T lymphocytes. Now they will move to the main cortex, ये DN4 स्टेज जिसको हम immature T cell कहते हैं, ये डेवलपमेंट होता है कॉर्टेक्स में। और यहाँ पर अब ये सेल रेडी हैं साइट ऑफ पॉजिटिव सिलेक्शन। अब इनमें डेवलपमेंट होंगे ये CD4 और CD8 के, और जिनमें डेवलप नहीं होंगे, जो किसी सेल्फ या नॉन सेल्फ एंटीजन से कंबाइन करने की कैपेसिटी नहीं रखते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाएंगे बाय द प्रोसेस ऑफ नेगेटिव सिलेक्शन, जो इसके बाद मेडुला में आता है। नाउ दीज आर द मेच्योर्ड नाइव सेल्स। अब ये जो जिनमें ये दो सेल्स डेवलप, दो सरफेस प्रोटीन्स डेवलप हो चुके CD4 एंड CD8, और ये प्रोजेक्टेड हो चुके सरफेस पर, दीज आर द DP सेल्स, that is double positive cells. Now these are the naive cells, mature naive cells. Now they are having these surface proteins, and now they will move to the medullary region. This is the this यहाँ पर भी दो region है. This is the transitional phase or cortico medullary region. ये इसके नेक्स्ट स्लाइड में हम कमेंट्स के साथ देख लेते हैं. दिस इज कॉर्टिको मेडुलरी रीजन एंड दिस इज द मेडुला, जहां पर कंप्लीटली फुल्ली मैच्योर सेल्स हैं. अब ये जो मैच्योर सेल्स हैं, इनका डेवलपमेंट होता है पर्टिकुलर वे में. ये कंबाइन करते हैं आइदर विद द एंटीजन, सेल्फ एंटीजन और नॉन सेल्फ एंटीजन. अगर ये सेल्फ एंटीजन से कंबाइन करते हैं तो दे आर सपोज, उनको उनको देख करके, पहचान करके कि अरे ये तो हमारे अपने हैं, इनको टच करके आगे बढ़ना है. बट अब ये नाइव नहीं है, क्योंकि इन्होंने उनको टच किया है तो दे आर सपोज टू डिस्ट्रॉय, क्योंकि अब वो एक्टिव नहीं होंगे. और जो सेल्स उनको आइडेंटिफाई करके आगे बढ़ते हैं और एंटीजन से जो पैथोजेंस हैं या फॉरेन बॉडीज हैं, जिनको हम नॉन सेल्फ एंटीजेंस कहते हैं, उनके साथ जब ये इंटरेक्ट करते हैं तो इनका इंटरेक्शन इस तरह से होता है कि फाइनली जो सिलेक्टेड सेल्स हैं जो मेडुला में डेवलप होते हैं, ये आइदर T हेल्पर सेल्स होंगे. अगर ये CD4 के साथ हैं तो T हेल्पर सेल्स होंगे, इनमें CD8 डिस्ट्रॉय हो जाएगा. और अगर ये CD8 के साथ हैं तो ये डेवलप करेंगे T साइटोटॉक्सिक सेल या T किलर सेल में. And now they will move to this periphery, blood circulatory system से peripheral system से ये lymph node तक पहुंचेंगे और further proliferate करेंगे, differentiate करेंगे into different types of T cells and different functionally different types of T cells, cytotoxic T cells also, जो कि होंगे suppressive T cells या regulatory T cells, then TD cells जो hypersensitivity को के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, एलर्जिक रिएक्शंस के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, एंड सर्टेन मेमोरी सेल्स. सो दिस इज इन शॉर्ट. नाउ लेट अस सी, फटाफट अब हम एक रिव्यू देख लें. This is the T cells play important role in adaptive immunity that we have seen. They have ability to recognize specific self and non-self antigens. They are tolerant to self cells and non-tolerant to the non-self antigens or foreign invaders like pathogen. They develop from HSC hematopoietic stem cell as lymphocytes from lymphoid progenitor cells and pass through a lot of divisions and differentiation in थाइमस. ये यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये हम देख करके आ रहे हैं अभी. अब ये थाइमस के रीजन हैं, ये सब कैप्सुलर रीजन है थाइमस का, ये कॉर्टिकल रीजन है थाइमस का, ये
कॉर्टिकोमेडुलरी रीजन है थाइमस का, और ये मेडुला रीजन है। इसके बाद ये पेरीफेरी पे आएंगे। ये हम अभी देख करके आ रहे हैं। दिस इज प्रोलिम्फेटिक सेल्स, दीज आर द प्रीलिम्फेटिक टी सेल्स। नाउ दिस इज द मैच्योर नाइव टी सेल, एंड these are completely developed सेल्स विद देयर वेपन्स, जो उनको काम करना है, जहाँ लड़ाई करनी है, उनके लिए जो हथियार चाहिए उसके साथ ये रेडी है। अब ये पेरीफेरी में जाएंगे। दे रीच थाइमस एज इमेच्योर टी सेल्स। इन थाइमस मैचुरेशन स्टार्ट्स बाय secretion of certain chemokines produced by सबकैप्सुलर सेल्स। अब थाइमस हर रीजन में, हिस्टोलॉजिकल रीजन्स में कई तरह के सेल्स हैं। थाइमस के सब कैप्सुलर रीजन में सब कैप्सुलर सेल्स हैं। ये कुछ कीमोकाइंस प्रेजेंट करते हैं, सिक्रीट करते हैं। These chemicals attract those pro T cells and train them to develop TCRs। अब ये कीमोकाइंस जो थाइमस के जो सिक्रीशंस हैं, हार्मोन्स हैं, ये सिक्रीट, ये इनको ट्रेन करेंगे to develop, to further mature, develop and mature. Now surface proteins, these are इनको develop करना है। TCR surface proteins of various types, जिनको CDR CD ग्रुप से मेंशन करते हैं, CD3, CD4, CD8, CD37, CD48 and a number of groups. Now they are pre-T cells. अब ये pre-T cells हैं, ready to be in action, but yet have not developed two necessarily required surface proteins, CD4 and CD8, hence called double negative cells। अभी तक ये double negative cells ही हैं। प्रोजेनाइटर से प्रीजेनाइटर में आ गए हैं। प्रीजेनाइटर के लिए बहुत अलग अलग डेफिनेशंस हैं, बट इन माय व्यू ये प्रीकर्सर, नॉट प्रीजेनाइटर, प्रीकर्सर टी सेल्स ये तब तक हैं जब तक ये बिल्कुल मैच्योर होने के लिए रेडी नहीं है। दीज डीएन सेल्स, इसको डबल नेगेटिव सेल कहते हैं। दे पास थ्रू D1, D2, DN1, DN2, DN3, DN4 स्टेजेस ऑफ मैच्योरेशन इन कॉर्टेक्स। यहाँ तक का मैच्योरेशन कॉर्टेक्स में हो रहा है। ये जो सेल्स देख रहे हैं, ये नर्व सेल्स, they are the cells of the thymus themselves। They are providing nutrition to these developing cells। ये फिगर इसके बाद वाले डायग्राम स्लाइड में हम थोड़ा और एक्सपैंडेड देख लेते हैं। These cells now move to the corticomedullary region of thymus। अब ये सेल्स यहाँ कॉर्टिकोमेडुलरी रीजन में आते हैं, जहाँ पर नेगेटिव सिलेक्शन होने जा रहा है। वो सेल्स जिनको एंटीजन नहीं पहचाने, या पहचाने वो सेल्फ एंटीजन है, उन पे काम नहीं किए, तो ये सेल्स डिस्ट्रॉय हो जाएंगे बाय एपोप्टोसिस, दैट इज कॉल्ड एज नेगेटिव सिलेक्शन। सॉरी। Now by differential gene actions, this is important कि ये developmental maturation के stages या कोई भी changes जब होते हैं तो उनके लिए responsible होते हैं differential gene actions in developing T cells। यहाँ पे T cells हैं। By differential gene actions in developing T cells, CD4 and CD8 surface proteins are developed, converting the cells into double positive cells। अब ये matured टी सेल्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, जिनको हम कहते हैं नाइव टी सेल्स। नाइव टी सेल्स मतलब वो सेल्स जिनके पास वो जो हथियारों से लैस हो चुके हैं, अब वो दुश्मन को तलाशते हैं और दुश्मन पर अटैक करने को तैयार हैं। दीज मैच्योर नाइव टी सेल्स मूव टू मेडुलरी पार्ट। अब ये मेडुला में आते हैं एंड आर रेडी टू इंटरैक्ट विद सेल्फ and non-self antigens। This entire process goes on continuously throughout life, even without infection, and these mature cells keep immune surveillance। ये नजर रखते हैं चारों तरफ, अपनी पूरी सेना के साथ तैनात रहते हैं कब इनको कहाँ एक्टिव होना है। This entire process goes on surveillance। If no antigen is recognized by them, जो 95% हैं, ये हम आगे के स्लाइड में आपको बताएंगे कि पहली बार है ऐसा है। सबसे फर्स्ट स्टेज में सब कैप्सुलर रीजन में हम देखेंगे। जस्ट आई विल टेल यू कि ये पहला जगह ऐसा है जहां पर 95% सेल्स, डेवलपिंग सेल्स सेलेक्ट होते हैं, जिन पर अल्फा बीटा हेट्रोडाइमर सपोर्टिव चेन होता है जो कंबाइन करने में हेल्प करता है, और 5% सेल डिस्ट्रॉय होते हैं। 95% cells are selected and 5% cells are rejected or of unknown region। इनको हम रिजेक्ट या नेगेटिवली सिलेक्टेड भी अभी नहीं कह सकते हैं। इन पे होता है गामा डेल्टा चेन, हेट्रोडाइमर चेन, जिनका कि फंक्शन बहुत क्लियर नहीं है। ये डिस्ट्रॉय हो ही जाते हैं, बहुत जरूरी नहीं है
एक व्यू ये भी है कि ये लिवर में माइग्रेट करते हैं कुछ सेल्स इनके, और लिपिड को आइडेंटिफाई करते हैं, लिपिड एंटीजेंस को। सो दैट इज नॉट वेरी वेल एस्टैब्लिश्ड। बट इसके बाद के जितने भी सेलेक्टिव प्रोसेसेस आएंगे उनमें 95% सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं और 5% सेल एक्टिवेट होते हैं। बट नॉट टू वरी, इतने सेल्स डिस्ट्रॉय होते हैं तो उतने ही सेल पीछे से बनते भी जा रहे हैं, सब कैप्सुलर रीजन से आगे बढ़ते भी जा रहे हैं। इफ नो एंटीजन इज रिकॉग्नाइज्ड बाय देम, अब ये समझिए यहाँ पे जैसा मैंने बताया कि करीब करीब 95% सेल्स ऐसे हैं जो कोई एंटीजन को रिकॉग्नाइज नहीं करते हैं। दे आर नेगेटिवली सेलेक्टेड एंड डिस्ट्रॉयड बाय प्रोग्राम्ड सेल डेथ, दैट इज एपोप्टोसिस। कोई बाइंडिंग नहीं होती। इफ बाइंडिंग टेक्स प्लेस, अगर बाइंडिंग होती है विथ एंटीजन सेल सरफेस मॉलिक्यूल्स MHC1 और 2। अब ये एक नया टर्म आया MHC1 एंड 2, ये भी हम पिछले स्लाइड्स में देखते हुए आ रहे हैं। स्लाइड नंबर 1 जो हमारा इम्यूनोलॉजी का है, फिर स्लाइड नंबर 7 जो इम्यूनोलॉजी का है, जिनमें बहुत ही इंट्रोडक्टरी टर्म्स मैंने दिखाए हैं। उसमें दिखाया है कि एंटीजन में बताया हमने कि एंटीजन पर कुछ ग्रुप ऑफ मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्सेस सेल्स होते हैं विच आर मेनली MHC1 और MHC2। these T cells are positively selected। अगर ये DP सेल्स जो डेवलप हुए हैं सेल पूल में, टी लिम्फोसाइट के सेल पूल में, अगर वो बाइंड करते हैं विथ MHC1 और MHC2 वाले एंटीजन से, तो these cells will be positively selected। अब यहाँ फिर से ये पॉजिटिवली सिलेक्टेड हुए हैं, बट फाइनली एक्शन में आने के पहले फिर 95% सेल्स को डिस्ट्रॉय होना है। इफ CD4 combines with, ये कैसे होता है ये हम देख लें। 4 तरह के कॉम्बिनेशन हैं। इफ CD4 combines with MHC2 complex of antigen moderately, this is the very important term, ये मॉडरेट कॉम्बिनेशन है जिसको वीक कॉम्बिनेशन भी कह सकते हैं, विदाउट प्रोड्यूसिंग इन्फ्लामेटरी केमिकल्स, कोई केमिकल का सिक्रीशन नहीं हो रहा है, देन दे डेवलप एज T हेल्पर सेल्स। 3 इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं। मॉडरेट कंबाइनिंग होनी चाहिए, जिसको वीक कंबाइनिंग भी कहते हैं कुछ साइंटिस्ट, और ये कोई केमिकल्स अभी प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं। ये केमिकल्स तब प्रोड्यूस करेंगे जब इनको समझ में आएगा कि उस एंटीजन को मारना है, तब ये डेवलप करेंगे टी हेल्पर सेल्स, जो सबसे ज्यादा होते हैं 70 to 75% टी पूल में होते हैं, मैच्योर एक्टिव टी सेल्स में, जो कि बी सेल्स को भी हेल्प करते हैं। ये फिर से जाएंगे बोन मैरो में और बी सेल को एक्टिवेट करने में हेल्प करेंगे, और टी सेल्स को, ये बी सेल्स को भी एक्टिवेट करते हैं, बी सेल्स को भी हेल्प करते हैं, सॉरी टी सेल्स को भी एक्टिवेट करते हैं। इफ CD8 combines with MHC1, अगर दूसरे तरह के एंटीजन आए जिन पर MHC1 मॉलिक्यूल जिनके एंटीजन पर डेवलप्ड हैं, तो वो कंबाइन करते हैं CD8 सरफेस प्रोटीन से, और ये प्रोड्यूस करेंगे, ये कन्वर्ट करेंगे टी साइटोटॉक्सिक या टी किलर सेल में, जो उस सेल को ही डिस्ट्रॉय करेंगे, उन पर अटैक करेंगे, उनके अंदर छेद करेंगे परफोरिन सिक्रीट करके, और उस सेल को किल कर देंगे। तो ये सेकंड कॉम्बिनेशन हो गया, ये भी पॉजिटिवली सिलेक्टेड सेल्स हैं। बट इफ कंबाइनिंग इज अग्रेसिव, अगर कोई केमिकल किसी तरह का कॉम्बिनेशन नहीं हुआ तब भी डिस्ट्रॉय होंगे, जो 95% है। और अगर कंबाइनिंग इन्फ्लेमेटरी केमिकल्स के साथ होता है, जो कि ज्यादातर होता है कैंसरस या मैलिग्नेंट सेल्स का, अगर डेवलपमेंट में अपने ही सेल्स कन्वर्ट करने लग जाते हैं कुछ चेंजेस की वजह से, कुछ पैथोजेनिक कुछ इंटरनल चेंजेस की वजह से मैलिग्नेंट या ट्यूमर सेल्स में कन्वर्ट करते हैं। इसका एक एग्जांपल है द सेल सीक्रेट्स ऑटोक्राइन मॉलिक्यूल्स, जिनको हम साइटोकाइंस भी कहते हैं, और साथ साथ ये इंटरल्यूकिन्स भी डेवलप करते हैं, और ये इंटरल्यूकिन्स दे कंबाइंड विथ साइटोकाइंस, और इनकी वजह से ऑटोक्राइंस सिक्रीट होते हैं, और दी सेल्स आर डिस्ट्रॉयड अगेन बाय एपोप्टोसिस। तो इस तरह से हमारे बॉडी सेल्स कैंसरस या मैलिग्नेंट या ट्यूमर सेल्स को कंट्रोल करते हैं। नाउ इसमें ये 3 कॉम्बिनेशन हमने दिखाया। अगर कोई चौथा कॉम्बिनेशन यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ है, इफ देयर इज नो कॉम्बिनेशन, जो ऑफ कोर्स यहाँ पे हमने ऊपर लिखा हुआ है कि किसी भी तरह का रिकॉग्निशन नहीं होता है, तो वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। दैट इज द 4th टाइप ऑफ selection process. So positively selected and finally positively selected mature T cells will come to the peripheral blood and then lymphatic system and then to the lymph nodes.
to guard our body from invaders. So this is the all the actions. ये हो गया आपके टी सेल्स के टाइप, ये टी हेल्पर सेल्स हैं, ये टी किलर सेल्स हैं, और सी टाइप साइटोटॉक्सिक सेल्स हैं। और ये जो पहले वाले स्लाइड में था, इसका डिटेल्स थोड़ा एक्सपैंडेड फॉर्म में है। ये मैक्रोफेजेस हैं, ये नॉन टॉलरेंस शो करते हैं इन फॉरेन इन्वेडर्स के लिए, और ये कंबाइन करते हैं। अब ये CD4 में डेवलप हो सकते हैं, सॉरी टी हेल्पर सेल में डेवलप हो सकते हैं, टी साइटोटॉक्सिक सेल में डेवलप हो सकते हैं, मेडुला में, और उसके बाद आते हैं पेरीफेरी में। सो दिस इज इन शॉर्ट व्हाट वी हैव सीन। ये पूरा ओवरव्यू है, ये हम पहले के वीडियो में, इसके लास्ट वीडियो में देखते हुए आ रहे हैं। सो वी आर नॉट गोइंग नाउ इन द अपकमिंग 8 slides, 1 2 3 4 5 6 7 8. In these 8 slides you will see I have given you around 60 MCQ, जिसमें करीब करीब 45 to 50 MCQs हैं on T cells only, but कुछ generalized immunology के भी MCQs हैं। I want to put this video very short to keep on आपका इंटरेस्ट बनाए रखने के लिए। तो हम हर स्लाइड को डिस्कस नहीं करने जा रहे हैं MCQs के लिए, क्योंकि इन ऑल दीज टाइप ऑफ MCQs द आंसर्स हैव बीन ऑलरेडी प्रोवाइडेड। सिर्फ हम लास्ट स्लाइड को देखते हैं। लास्ट स्लाइड में ये जो 18, 19 एंड 20, ये जो 3 क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस कीप इन योर माइंड। ये ऑल ऑफ अबव का मतलब है कि जितने भी एक्शंस हैं, जितने भी मेंशन यहाँ प्रॉपर्टीज किए हुए हैं, ये सब इनमें हैं। तो ये सेल्स हाइपर सेंसिटिविटी के लिए शॉर्ट क्वेश्चन की तरह भी आ सकते हैं। देन क्लिनिकल एबनॉर्मेलिटीज ऑफ इम्यून डिसफंक्शन, ये ऑल ऑफ अबव हैं, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकते हैं। और साइटोकाइंस क्या हैं। तो इस तरह के स्टूडेंट्स यू कैन गो थ्रू। ये जो पहला ऊपर की तरफ जो ये जो स्लाइड है, इसको अगर आप पढ़ सकते हैं तो इसको पॉज करके जूम करके लिख लीजिए, और नहीं तो ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, ये जो अंडरलाइन है, इसको अगर आप गूगल सर्च में टाइप करते हैं तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, करीब करीब 250 क्वेश्चंस मिल जाएंगे। कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस भी हैं, कुछ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस भी हैं, और 250 के करीब MCQs हैं। सो आई होप this type of videos you will like. Comment me and let me know. Do like, share and subscribe my channel and press the